educators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss Cannizaro's reaction. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर टुडे, आज का हमारा आर्टिकल है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शंस जो होते हैं ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऐसे एल्डिहाइड कंबाइन होते हैं। ये एल्डिहाइड्स के लिए है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH की मौजूदगी में कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होकर क्या होते हैं, वो एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक मालिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन, तो इसमें ऐसे मालिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कंडीशन ये है, ओनली दोज एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व्ड having no अल्फ़ा हाइड्रोजन। और किन किन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये हम देखते हैं। से एक है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन देगा। एक है बेंज़ल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फ़ा कार्बन है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या देगा, कैनिज़ारोस रिएक्शन देगा। एक और मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके पास भी बेसिकली अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन देगा। इसका नेम क्या है, इसका नेम है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपानल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल aldol नहीं देते थे, जो एल्डिहाइड नहीं देते थे aldol कंडेंसेशन, वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसको रिएक्शन ये किस तरह से होता है, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH। अब हम इसका एक रिएक्शन करवा लेते हैं और उसके बाद इसको हम डिफाइन भी करेंगे। से अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो दूसरा भी किसका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, NaOH 50% लेंगे, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा। नंबर 1, ये वाला जो मॉलिक्यूल है CHO, इसके पास क्या ऐड होगा, इसके पास O तो है, उस O के साथ एक H ऊपर लगेगा, एक H नीचे लगेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आके लगी है तो इसमें क्या हुई है, रिडक्शन। ये रिडक्शन की प्रोडक्ट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और ये क्या बन गया है, ये अल्कोहल बन गया है। और दूसरा क्या होगा, प्लस ये जो मॉलिक्यूल है HC डबल बॉन्ड O, आगे इस H की जगह क्या लग जाएगा, इस H की जगह लग जाएगा ONA, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके लगी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और ये क्या बन गया है, ये साल्ट बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो एल्डिहाइड इन्वॉल्व होते हैं, सिमिलर एल्डिहाइड इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलर एल्डिहाइड जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें क्या होता है, वन एल्डिहाइड
एक एल्डिहाइड जो होगा, ये तो कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन से एल्डिहाइड कंबाइन होंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एक एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो जाता है टू फॉर्म अल्कोहल, वो अल्कोहल बना देता है। एंड द अदर वन, जो दूसरा होगा, एंड द अदर वन, जो दूसरा होगा, इज ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन आके लग जाती है, टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, इसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइज हो जाए, एक रिड्यूस हो जाए, तो ये साल्ट बन गया, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। और इसका क्या नाम होगा, इसका नेम होगा मेथानॉल। एक अल्कोहल बन गया है, एक बन गया सोडियम एसीटेट बन गया है, सॉरी सोडियम फार्मेट है, सॉरी सोडियम फार्मेट, फार्मिक एसिड से बना हुआ है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक रिड्यूस हो जाए, एक ऑक्सीडाइज हो जाए, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसका एक और नाम भी होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स में प्रमोशन नहीं है, एक जैसे हैं, लेकिन एक क्यों रिड्यूस हो रहा है, एक क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ये है कि तनासब ना होना, तनासब ना होना, इनमें कोई निस्बत नहीं होती। मीन एक क्यों रिड्यूस हो रहा है, एक क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, से हमारे पास है दिस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड और दूसरा भी हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। एक बेंजल्डिहाइड है, दूसरा भी बेंजल्डिहाइड है। तो ये किसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, NaOH बेस की मौजूदगी में। तो ये रिएक्शन जब होगा तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका जो कार्बन है इसको ऐसे ही लिख दो, इसके साथ बेसिकली क्या होना है, इसके जो कार्बन है ये ऊपर O के साथ बेसिकली क्या अटैच हो जाएगा, H, और इसका जो H होगा ये उधर ही लगा रहेगा। ये बेसिकली एक H और आके इधर लग जाएगा। तो एक H और आके लग जाए तो इसको हम नाम देते हैं, ये है बेंजाइल। CH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल, और आगे हम इसके लिए नाम देंगे अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। प्लस दूसरा क्या बनेगा, दूसरा C डबल बॉन्ड उधर ही होगा, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा आके क्या लगेगा, ONA। तो ONA आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम होगा दैट इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट क्या है, ये एक साल्ट है, ये ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन की प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, और बेसिकली ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एक में रिडक्शन हुई है और दूसरे में क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैनिज़ारोज रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, कैनिज़ारोज रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन ऐसे क्यों हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं।
इसके लिए हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारोज रिएक्शन। तो मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली ये होता है कि से एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसके पास कौन आएगा, इसके पास आएगा बेस। बेस है OH। तो ये रिवर्सिबल स्टेप होगा क्योंकि इसमें आयन बनना है। ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, एनाइन बन जाएगा। ऊपर O पर नेगेटिव H और नीचे क्या लगा होगा OH। अब क्या होना है अगले स्टेप के अंदर, इसी से अगला स्टेप हम प्रोसीड कर लेते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा O का नेगेटिव चार्ज और ये इस पर, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक हमारे पास बनेगा इससे दिस वन दैट इज कॉल्ड एज फार्मिक एसिड, एक बन जाएगा फार्मिक एसिड और प्लस इसमें से हाइड्राइड आयन निकल जाएगा, हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन बन गया है। इस हाइड्राइड आयन ने, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अगले फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा और अगले फॉर्मेल्डिहाइड पर जब अटैक करेगा ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो ये हाइड्राइड आयन की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी चेंज इनटू, ये एक एनाइन बना, इस एनाइन को हम नाम देते हैं मिथॉक्सी आयन। मिथॉक्सी आयन बन जाएगा। ये जो मिथॉक्सी आयन बना है इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, O पर नेगेटिव चार्ज है। इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास आएगा कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड, जो कि पहले स्टेप में बना हुआ था। वो इसको क्या करेगा, ये मिथॉक्सी आयन इसमें से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। तो जब ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रिडक्शन की प्रोडक्ट बन जाएगी और वो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मेथानोल बन जाएगा, मेथानोल। और प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा फॉर्मेट आयन, दूसरा बनेगा फॉर्मेट आयन। ये जो फॉर्मेट आयन बना है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव फॉर्मेट आयन बना है, इसके पास जब अल्कली आएगा, बेस आएगा, तो बेस की मौजूदगी में इरिवर्सिबल स्टेप होगा। ये भी रिवर्सिबल होगा लेकिन लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल होगा। ये इससे सोडियम ले लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट कौन सी होगी, सोडियम फॉर्मेट और प्लस बेस यहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो दोनों प्रोडक्ट बन गई। एक प्रोडक्ट बनी अल्कोहल रिडक्शन की प्रोडक्ट और एक में ऑक्सीजन लगी है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट है। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या दूसरा नाम क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास कैनिज़ारोज रिएक्शन। तो कैनिज़ारोज रिएक्शन हमने कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को